रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद उस दे चंद कलिमात मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिन्हां दे अंदर अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब दी रज़ा वास्ते नमाज ईद उल अदहा अदा करो और कुर्बानी दा जानवर ज़बह करो। सिलसिला कुर्बानी दे मसाइल और फ़ज़ाइल दे हवाले नाल जारी है। अज जिक्र ये करना है कि कुर्बानी दे बड़े जानवर दे अंदर यानी ऊंट और गाय, इसी तरह ऊंटनी या बैल, इन्हां दे अंदर कितने अफराद शरीक हो सकते ने, उस हवाले नाल हज़रत सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु उन्हां कोलों हदीस पाक रिवायत की गई है। वो फरमाते ने, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बकरतु अन सबअतिन वल जुज़ूरु अन सबअतिन, के गाय दे अंदर 7 अफराद शरीक हो सकते ने, इसी तरह ऊंट दे अंदर भी 7 अफराद शरीक हो सकते ने। अगर इंसानी अकल दे नाल देखा जाए, बाज़ अफराद सिर्फ अकल दे घोड़े दौड़ा के कहते जी कि देख लो बकरा बकरी जिस वक्त कुर्बानी दिता जाएगा तो वह भी एक जान है, गाय या ऊंट भी एक जान है, तो लिहाजा जिस तरह बकरा एक बंदे की तरफों होंदा है तो ऊंट और गाय भी एक बंदे की तरफों होनी चाहिए है। लेकिन असी कहने गल तुहाडी ये ठीक है कि वह जान एक के, लेकिन गाय और ऊंट 7 बंदियां की तरफों तां दिता जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमाने वाली शान दे मुकाबले चकल दे घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। साड़ी समझ च आवे या ना आवे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त खुद इरशाद फरमा दिता है, अल बकरतु अन सबअतिन वल जुज़ूरु अन सबअतिन, के गाय 7 बंदियां की तरफों हो सकती है और ऊंट भी 7 बंदियां की तरफों हो सकता है। तो इस फरमान की रोशनी च असी कहांगे कि 7 बंदे अगर वड्डे जानवर के अंदर शरीक हो जाते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त है, और हर बंदे का एक एक हिस्सा पूरा होगा। और इस दे नाल अगली चीज़ ये भी है कि ये जिहड़े 7 बंदे शरीक होए ने, अगर इन्हां विचों कोई एक भी काफिर होवे, बकाया 6
मुसलमान होवन तो कुर्बानी किसी एक दी नहीं होएगी, क्योंकि सारियां दा मुसलमान होना शर्त है। दूसरी चीज़, अगर इन्हां 7 बंदियां विचों जड़े गाय और ऊंट दे अंदर शरीक ने किसी एक दी भी नीयत सिर्फ गोश्त हासिल करने दी होई तो बकाया दी भी कुर्बानी कोई नहीं होनी। यानी 7 बंदियां दी नीयत अल्लाह दा कुर्ब हासिल करने दी होनी चाहिए कि तकर्रुब इल्लल्लाह होना चाहिए वे, रब दी रज़ा होनी चाहिए। अगर किसी एक दी भी नीयत गोश्त हासिल करने दी सिर्फ होई तो बकाया 6 दी भी कुर्बानी नहीं होएगी। और इसी तरह अगला मसला कि 7 बंदे गाय और ऊंट दे अंदर शरीक ने, अगर उन्हां 7 विचों कुर्बानी दा जानवर ज़बह करन तो पहले कोई एक इंतकाल कर जाता है, बकाया बंदे जड़े 6 ने, वो जड़ा बंदा इंतकाल कर गया है उहदे वरासा कोलों इजाज़त लईयों बगैर, या वरासा खुद इजाज़त ये देन वास्ते आना चाहते सन, इन्हें इजाज़त नहीं लई, जानवर ज़बह कर दिता है, कुर्बानी किसी दी नहीं होएगी। क्योंकि 7 दी शिरकत सी, हुण एक इंतकाल कर गया है तो उहदे वरासा मौजूद ने, उहदे वरासा कोलों इजाज़त ली जाए, उहदे वरासा इजाज़त दे देन कि तुसी अपनी तरफों भी और जड़ा उसका हिस्सा सी उहदी तरफों भी वो कुर्बान कर दिओ तो सारियां दी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। और अगर वो रसा को इजाज़त नहीं लेंदे तो किसी एक दी भी कुर्बानी नहीं होएगी। इस तो अगला मसला आ जाता वे कि कुर्बानी गाय और ऊंट दा ज़बह करने के हवाले नाल बाज़ बंदे समझते हैं कि जिस तरह गाय नू ज़बह किया जाता है इसी तरह ऊंट नू भी ज़बह किया जाएगा। हालांकि सुन्नत तरीका वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट नू नहर करते सी। नहर की होंदा है, ऊंट दा एक घुटना बंद दिता जाता है और उसकी गर्दन चों तेज़ धार आले दे नाल इक्को ज़रब लाई जाती उहदे गर्दन दे कोले, उहदे विचों अगों फिर खून का फुहारा निकलता, जूं जूं खून गिरदा जाता है ऊंट कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। जिस तरह गाय नू ज़बह करीदा ऊंट नू ज़बह नहीं करीदा बल्कि ऊंट नू नहर करीदा है। अफजल तरीका ए वे अगर कोई बंदा ऊंट नू ज़बह कर भी दे वो कुर्बान फिर भी हो जाएगा, लेकिन सुन्नत नबवी ऐसी ऊंट नू नहर किया जाता वे। और बाज़ दफ़ा ये भी गलती बंदे कर देंगे ने कि अगर ऊंट नू ना नहर की बजाय ज़बह किया तो समझते हैं कि ऊंट नू 3 जगह तो ज़बह किया जाएगा, नहीं बल्कि सब नालों अफजल तो यही है ना कि ऊंट नू नहर किया जाए। और अगर किसी ज़बह भी करना है तो बस वो भी 21 जगह तो होंदा वे। और जेड़ा बंदा माहिर होवे जानवर नू ज़बह करन दा उसे को जानवर नू ज़बह कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो माहिर नहीं हो सकता किसी गलत जगह तू जानवर नू ज़बह कर दे तो जानवर शरी तौर पर वो ज़बह ही ना होवे, वो मुर्दार बन जाए, तो कुर्बानी भी ना हुई तो वैसे भी गोश्त का इस्तेमाल तो वास्ते जायज़ ना रहा। हमेशा बंदे वड्डे वड्डे जानवर लैके पैसे खर्च भी लेंदे ने, थोड़े जिन्हें पैसे बचाने की खातर अनाड़ी बंदे को जानवर ज़बह करा लेंदे ने, ये बहुत बड़ी गफलत है। और इस गफलत का अंजाम बाज़ दफ़ा इस तरह भी हो सकता है कि वो सही तरीके नाल अगर ज़बह उन्हें नहीं किया, जिन्हों मसाइल का नहीं पता कि जानवर दियाँ रगां कितनियाँ कटनियाँ ज़रूरी ने, अगर उन्हें उस तो घट कटियाँ ने भावें वह खून निकल गया है वो जानवर मुर्दार है, जानवर मुर्दार है। और अगर उसने सही तरीके नाल जानवर नू ज़बह कर दिता है, जितनियाँ रगां कम अज़ कम कटनियाँ ज़रूरी ने उतनियाँ कटी गई ने, तो फिर वो जानवर बिल्कुल सही शरी तरीके नाल ज़बह होएगा। और जानवर हमेशा सही मुसलमान जिदा नज़रिया दुरुस्त होवे उहदे कोलों ज़बह करवाना चाहिए है।
बाज़ इलाकों में मुसलमान बंदा जल्दी नहीं मिलता, बंदे गैर मुस्लिम को भी ज़बह करवा लेंदे ने। गैर मुस्लिम को जानवर नूं ज़बह नहीं करवाना। इस तो अगला मरहला है जानवर उसका चमड़ा वगैरह उतरवाया जाएगा। चमड़ा भी कोशिश की जाए माहिर बंदे को उतरवाया जाए, क्योंकि चमड़े नूं सदका करने का नबी करीम अलैहि सलाम ने हुक्म दिता वे। और बाद बंदे चमड़े नूं सही उतारना नहीं जानते, वो करते की ने, उन्होंने को जगह जगह ते कट लग जाते हैं, वो चमड़े की कीमत बिल्कुल जीरो हो जाती है। वो जड़ा मकसद सी सदका करने का वो असल हासिल ना होया। हमेशा माहिर बंदा जड़ा जानवर नूं ज़बह करे, माहिर बंदा जड़ा जानवर का चमड़ा उतार सके, उस कोलों सारा सिलसिला करवाया जाए। और अगला मरहला है कि जिस वक्त गोश्त बन गया वड्डे जानवर का, जिहदे च 7 बंदे शरीक ने, गोश्त की तकसीमे कार किस तरह होएगी? शरीयत कहती है गोश्त की तकसीमे कार वे कि जानवर के गोश्त का वज़न किया जाए, 7 बंदे शरीक सन, उन्होंने 7 के बराबर तकसीम किया जाए। अगर कोई कहे ना जी कि असी एक दूजे को माफ़ कर देंगे कि अगर तेरे वाल गोश्त थोड़ा ज़्यादा भी चला गया तो असी बकाया 6 नाराज़ कोई नहीं, वो माफ़ करने का इख्तियार नहीं रखते। ये हुक्म शरा है। हुक्म शरा विच अंदाज़ा नहीं होंदा, किसी को माफ़ करने का इख्तियार नहीं होंदा। इस वास्ते जानवर के गोश्त नूं वज़न करके बराबर तकसीम किया जाए। हाँ, अगर वज़न करदियाँ मुश्किल पेश आती है उदा फिर तरीका और हीला उलमा ने यह बयान किया है कि यह 7 बंदे अगर जानवर के अंदर शरीक ने, ये 7 बंदे अपनी रजामंदी नाल, 8वां बंदा जड़ा इन्हां दे जानवर विच शरीक नहीं है, मुसलमान है, अपना जानवर जिसे गोश्त हो गया, वो सारा गोश्त उन्होंने हिबा करके मालिक बना देना, क्या तेरा है। वो अगू इन्हां सारियां विच अंदाजे नाल भी तकसीम कर सड़े। हूँ भावें थोड़ा किसी वाला आ गया, कुछ मिकदार के लिहाज ना भावें थोड़ा ज़्यादा आ गया वे, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि जिसे 8वां बंदा मालिक बन गया, 7 की मलकीयत जो निकल गया मामला, तो जिस वे कोई बंदा एक मालिक होंदा शायद वो अपनी जिस तरह चाहेगा ज़्यादा थोड़ी किसी को दे सकता। यह आसान ही है, क्योंकि वज़न करने काफ़ी मुश्किल मरखला हो जाता वे। तो 8वें बंदे नूं बना लो। या दूसरा हीला ये वे कि जेड़े जानवर दियाँ कलेजियाँ वगैरह दीगर चीज़ां इस तरह दियाँ होंदियां ने, हो गया सिरी हो गया, पाए हो गए ने, सारे उन्होंने बकायदा विच टुकड़े करवाया जाए और इस तरह मिक्स किया जाए कि इन्हां चीज़ों का कुछ ना कुछ हिस्सा उन्हां 7 बंदियां विच आ जाए ना, तो फिर बगैर अगर वज़न तो भी तकसीम किया जाएगा तां भी जानवर की तकसीमे कारी जी गोश्त की हुई है वो शरअन दुरुस्त होएगी। इन्हां चीज़ों वाल ख्याल रखना पेगा। बाज़ बंदे सिर्फ थोड़ा जिन्ना जी खैर है, असां ते आपस में बड़े करीबी दोस्त हैं, तो ये वो अलग गल है करीबी दोस्त होना, लेकिन हुक्म शरा ते अमल करना अलग गल है। अल्लाह करीम सानू दीन इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी भी तौफीक नसीब फरमाए। अगर वड्डा जानवर कोई एक बंदा करना चाहता, वो नाल किसी ने शरीक नहीं करना चाहता, कल्ला बंदा भी गाय कर सकता है, कल्ला बंदा ऊँट भी कर सकता है। जिस तरह बकरा तो करना ही एक बंदे ने ना, लेकिन अगर वो किसी को शरीक करना चाहे तो शरीक कर सकता वे, लेकिन उन्होंने 7 बंदियां का एक हिस्सा फिर कम अज़ कम पूरा होना ज़रूरी है। अल्लाह करीम दीन इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और उसके मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्लाह।